हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है वायलर में। कक्षा 9 का हम हिंदी के भाग पुस्तक पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। चलिए आइए और शुरू करते हैं। तो दो बैलों की कथा, लेखक का नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे विषय में पढ़ने को पहले मिलेगा। तो प्रेमचंद कौन है, उनके बारे में कुछ बातें करनी चाहिए हमें। तो प्रेमचंद का जन्म सन 1980 में बनारस के लमवाही गांव में हुआ था। उसे लमवाही गांव कहते हैं। का जन्म सन 88 को बनारस में लमवाही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथा का देहांत हो गया। कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रेमचंद्र का जन्म सन 1860 में बनारस में हुआ था। वो बीए तक ही पढ़े थे। किसी आंदोलन वगैरह के कारण वो नहीं पढ़ पाया। सरकारी नौकरी को त्याग कर लेखन कार्य में अपने आप को समर्पित कर लिया और 1936 में उनका देहांत हो गया। तो प्रेमचंद ने कौन कौन सी कहानी पर लिखी है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेमचंद की कहानी महान सरोवर के 8 भागों से संकलित है। शाश्वत प्रेम, रंगोभी, कायकल्प, निर्मला, गबन, कमरभूमि, गोवर्धन उनके परम मुख्य उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, मधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने मानते थे तो कथा साहित्य को वे मानते थे। कथा लेखन प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन शासक माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य से मिलती। किसानों और मजदूरों की दयनीय दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दूषण और स्वाधीन आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय थे। उन्होंने बहुत से कथाएं लिखी थी। साहित्य में उन्हें कथाओं को पढ़ना, कथाओं को लिखना किसान और मजदूर पर बहुत अच्छा लगता था। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्यों ही नहीं, पशु पक्षी यानी मनुष्य के अलावा वो पशु पक्षियों के लिए भी एक अपने से कहानियां बनाकर लिखा करते थे लेखक।
बड़ी से बड़ी बातें को सरल भाषा के सीधे और संक्षेप के कारण प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख बड़ी सी बड़ी भाषा को सरल शब्द में समझाने की कोशिश क्या करते थे। अब तो क्या है इस चैप्टर तो थोड़ा देख लिया जाए। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद क्या बताना चाहते हैं, तो विशेषता है उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलित किया है। तो why happen and when happens, तो फिलहाल तो मैं स्टार्टेड करने वाला हूँ पहला चैप्टर, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, हम जब किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जी हाँ, जैसे कोई गधे वाला काम करता है तो हम उसे गधा ही कहते हैं। सचमुच गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुए गाय तो अनायास ही सिंह का रूप धारण कर लेती है। गुस्से से एकदम भरी भी रहती है गाय सब। कुत्ते भी बहुत गरीब जानवर है। क्यों कुत्ता को गरीब जानवर कहा गया? कुत्ता को रोटी मिला सो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, हाँ भौंकता तो है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वे साख में चाहे एकता बार कुलेल कर लेता हूँ, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद सतही रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसके बदलाव नहीं देखे। ऋषि मुनि के जितने गुण है वे सभी, जिसे ये देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट मिल गया। इससे इस कहानी में ये बताना चाहता है, ये देखो ऋषि मुनि बेवकूफ कहती है। देखिए ऋषि मुनियों के जितने गुण है वे सभी उसमें प्रशिष्ट को पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा, देखो कुत्ते, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देगी। इसलिए गधे को ऋषि मुनि से तुलना की गई है। तो क्यों कही गई है अब लोगों को पता चल चुका है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतीय शो की फकरी में क्या दूषण हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के उन्हें
उसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसुमों के लिए बचाकर रखे हैं। जी तोड़ कर काम जी तोड़ के काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम है। कहाँ जाता है वह, जीवन के आदर्श को निश्चित है। अगर वह इराद का जवाब पत्थर से देना सीख जाता तो शायद। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है, थोड़ा जाया तो शायद संभव कहलाता। लगते जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की संभाव्य जातियों के गुण बना दिए। तो अभी तो इसका चैप्टर का मुख्य नहीं शुरू हुआ है। फिलहाल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।